तो हमारे लम्बरदार के गोदाम पे वो भी कम रेट में, वो भी कम रेट में। सुनो सुनो क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है, ठाकुर साहब का ऐलान है, कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने नहीं जाएगा। अगर कोई अनाज लेकर शहर की मंडी की तरफ जाते समय पकड़ा गया तो हाथ पांव तोड़ दिया जाएगा और जान से भी मार दिया जाएगा। क्या मैं सुन रहा हूँ? ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान करवाया है कि बिंद्रावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, वो भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। अगर हमारी बातों को कोई उल्लंघन करता है तो उसे जान से मार दिया। बेटा शिवा कहाँ है? बता। बेटा शिवा, पिताजी मैं तुमसे एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है पिताजी? सुनो मेरी बात को। मेरे बेटे शिवाय फसल कट गई, आधा अनाज रख ले ते खाने को, आधा अनाज ठाकुर को देकर गया, इस तरह हमको राहत दे देगा। बेटा शिवा, मेरी इच्छा है कि जो अनाज कटकर घर में आया है, इकट्ठा हुआ है, आधा अनाज खाने के लिए रख लो और आधा अनाज ठाकुर के हवेली पर पहुंचा दो ताकि ठाकुर नाराज ना हो। पिताजी ये कैसी बात करती हैं? सारी जमीन मेरी है गिरवी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा रहा, आज घुट घुट के जीने से मजबूर, सर उठाकर न मुझसे चला जा रहा, आज घुट घुट। बेटा शिवा। जी पिताजी, पिताजी। सन 12 में शादी जब तेरी किया, रुपया कुछ नहीं आता जमींदार से, बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ, सोच में मर रहा बेटा इसी बात से। बेटा शिवा, जब तुम्हारी शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5000 रुपए कर्जा लिया था। पिताजी तो कर्जा नहीं दे पाया, इसलिए अपनी सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। पिताजी, सब जमीन गिरवी है हमारी, आखिर कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे हम? बाबूजी तो शहर जाकर के बेचे हम अपनी रकम, वहाँ मंडी है वाजिब रकम भी मिले, यहाँ तो माटी के मोल ले लेते हैं
पिताजी ये किस तरह घर गृहस्थी चले। हमारे महेश भाई जहाँ कहीं पे हो वो आकर के वासुदेव से मिलने श्रृंगार रूम में महेश बासुकपुरवा के। बाबूजी का मतलब तू ठाकुर से बगावत करेगा? बाबूजी बगावत नहीं करेंगे, लेकिन हमारी फसल है, हम जाके मंडी में बेचेंगे, वहाँ वाजिब रकम मुझे मिलेगी। ठाकुर से तुझे डर नहीं लगता? सोच लो बेटा, आगे और पीछे का सब सोच लो। हरदम से हम यही बेचते आए, ऐसा करने पर उसको और लगे ना बुरा, बस इसी बात से बेटा तो हमारी फसल मेरे मेहनत की है हमारी फसल। लेकिन बाबूजी फसल मेरे मेहनत की है, जहाँ महंगी बिके वही बेचेंगे हम, यहाँ तो माटी के मोल ले लेते हैं, जहाँ महंगी बिके वही बेचेंगे हम। बाबूजी यहाँ माटी के मोल लेते हैं, हमारी फसल जहाँ महंगी बिकेगी वही तो बेचेंगे हम। देखो बेटा, मैं जमींदार का पहले से कर्जदार हूँ, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ, बड़ा खतरनाक है बेटा। आखिर बाबूजी, अरे हमारी मेहनत की हमारी फसल है, हम अपनी फसल तो बाजार मंडी में मेहनत की है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम कर्जदार हैं ठाकुर के, इस गांव में रहना भी है। बाबूजी, अगर हम अपनी फसल मंडी में नहीं बेचेंगे तो ऐसे कर्जदार के कर्जदार रह जाएंगे, हम कर्ज से कभी उरी नहीं होंगे। बेटा, मैं कैसे समझाऊं तुझे, तू नहीं सुना, मैं सुनकर आ रहा हूँ। ठाकुर ने ऐलान करवाया है कि बिंद्रावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे, अगर बेचना हमें तो हमारे गोदाम पर बेचो भी सस्ते भाव में। बेटा, मैं मजबूर हूँ क्योंकि इसी गांव में मुझे रहना है। हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर राम प्रसाद बुजुर्ग है, ठाकुर की आदतों से वाकिफ है, क्योंकि इन पर जुर्म हो चुका है और शिवा अभी इसका नया खून है, सारी जिम्मेदारी इसके सर पे है। ये सोच रहा है अगर शहर की मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए जाएंगे तो शायद कुछ बढ़ चढ़ कर भाव लगाएंगे तो हाँ 4 पैसे बढ़ेंगे तो हमारे मुन्ने के अच्छे स्कूल में पढ़ाई होगी, पिताजी की दवा भी हो जाएगी और आगे चल के बहन के आंखों का ऑपरेशन भी करवाना है। इसलिए देखिए शिवा मजबूरी में आज कहना नहीं मानता अपने पिता का, देखिए जिद कर रहा है, जबकि राम प्रसाद काफी समझा रहे हैं। शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ शिवा, समझा रहा हूँ, मैं ठाकुर के जुर्म से खूब वाकिफ हूँ। कल ठाकुर के आदमी ठाकुर ने तुझे देख लिया तो तेरा हाथ पांव तोड़ डालेंगे, तुझे जान से मार देंगे। बाबूजी, हम मंडी जाएंगे, कोशिश करते हैं बाबूजी, कोशिश करके देखें। बाबूजी, कितना तुम्हें मना करें फिर भी तुम अपनी जिहालत के आगे सुनी नहीं रहे उनकी बात। लक्ष्मी, क्या तुम भी चाहती हो कि हमारे बहन राधा की आंखों का ऑपरेशन ना हो? जी नहीं स्वामी, ऐसा नहीं चाहती हूँ। मेरे मुन्ने की फीस कॉलेज में जमा करना है, बाबूजी की दवा कराना है। अगर हम ठाकुर के कर्जी रहेंगे तो आगे की घर गृहस्थी कैसे चलेगी लक्ष्मी? अरे तुम तो मत कहो, तुम तो समझती हो। चलो
और बोरी में अनाज भरो। आज हम अनाज लेकर मंडी जरूर जाएंगे। बचपन से चीज जीती है, मेरी बात नहीं मानता। एक जिद पर उतर आया है, मेरी बात नहीं मानता तू। बाबूजी एक बार कोशिश करके देख लेने दो बाबूजी। देखो, अगर तू नहीं मान रहा तो मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ। बताइए बाबूजी। एकदम सुबह सुबह उठो 5 बजे। ठीक है बाबूजी। साइकिल पर बोरी ला दो, सिर्फ एक बोरी। जी बाबूजी। और वहाँ पर भाव तलाश लेना कि कौन सा भाव अनाज बिक रहा है। ठीक है बाबूजी। ठाकुर के आदमी ठाकुर तुझे देख ना पाए, वरना बहुत जुर्म उठाएंगे। जी बाबूजी। और जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। राहु और केतु, आज हम चलते हैं गांव की तरफ और चलकर देखते हैं कि हमारे यहाँ का कोई किसान अपना अनाज लेकर के शहर की मंडी तो नहीं जा रहा है। गांव में न चलो, गांव के बाहर बाहर चलो, तो गांव के बाहर पता लग जाए कौन मंडी जा रहा, कहाँ लेके जा रहा गल्ला। ये ठीक कह रहा है, आओ चलकर देखते हैं। हेलो 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 कुहू के कोयलिया जहां बाजे पहलिया, कुहू के कोयलिया जहां बाजे पहलिया, काग पुकारे काऊ काऊ, सबसे निराला मोरा गाँव हो बबुआ। कोयलिया जहां बाजे पयलिया, कोयलिया जहां बाजे पयलिया, कागा पुकारे काऊ काऊ, सबसे निराला मोरा गाँव हे बबुआ, सबसे निराला मोरा गाँव। राहु, मैं क्या देखता हूँ? ये सामने साइकिल पर बोरी लाद करके ये कौन है जा रहा है? लाला तुम गए बौराए। क्यों? हाँ, अरे तुमका यूं नहीं जना पड़ता कि ठंडी पड़ रही है, वो कौनो रुई बोरिया में भरे लिए जा रहा, रजाई बनवावे तो इनका अनाज देखात है। राहु, आओ हम चलकर देखते हैं कि ये साइकिल पर बोरी लाद करके ये शहर की मंडी की तरफ ये क्या लेकर जा रहा है। आओ मेरे झूमे आकाश जहां मंदिर शिवाले, झूमे आकाश जहां, झूमे आकाश जहां मंदिर शिवाले, झूमे आकाश जहां। निर्भय संसार नहीं महलों में ताले, निर्भय संसार नहीं महलों में ताले, साँझ सवेरे साँझ सवेरे बसुलिया, महन मुरारी गाँव गाँव हो, सबसे निराला मोरा गाँव हे बबुआ, सबसे निराला मोरा गाँव।
तू? बेटा शिवा, आज सुबह सुबह ये साइकिल पर बोरी लाद कर कहाँ जा रहे? लाला जी, इसमें तो मंसूरी चावल, बासमती चावल। बेटा, हम तुझसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हो लाला जी? अर लगता बोरी में आलाज, अर लगता बोरी में आलाज, इधर जाने का क्या है काम? हेलो, पूर्व प्रमुख यानी प्रमुख जी छोटे लाल जी, इन साहब की तरफ से 50 रुपया हमारी नौटंकी मालकान के लिए आए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। और गेहूं का मैं पिस जाता हूँ, अरे बात बताऊं सर, कैसे फिर निकला इधर, अरे बात कहो तुम सर। और शंका होती मुझको आज, और शंका होती मुझको आज, इधर जाने का क्या है काम? लाला जी, कहो। सुनिए। राजू भाई चाय वाले। शहर में महंगा बिके अनाज। हाँ लाला जी, शहर में महंगा बिके अनाज, वहीं पर जाकर बेचूं आज। शहर में मेहमान आ चुका है। यहाँ से तूने दाम का वहाँ खुला है रेट, पेट नहीं भरता तभी जाते हैं लोग। चना हो, आलू, मटर, प्याज, चना हो, आलू, मटर, प्याज, शहर में जाके बेचूं आज। कुछ साहब, ये जिस तुम खबर पाओगे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये जिस तुम खबर पाएंगे और घड़ी चाल से मारा जाएगा तू। इसलिए मेरा कहना बस यही कीजिए, संग हमारे चलो बस यही। तो दाम की क्या होते रहे हो श्रीमान जी, दाम की क्या श्रीमान जी, ये हमारी फसल मेरे मेहनत है, जहाँ महंगी बिके वही बेचेंगे हम। इसमें ठाकुर को बताओ क्या शिकवा दिलाओ। बेटा शिवा, ये धमकी नहीं है, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं कि ये अपना अनाज लेकर के ठाकुर साहब के गोदाम पर चलिए और वहीं पर तुम्हारे अनाज की खरीदारी होगी। देखिए लाला जी,
जहां पर हमारी फसल महंगी बिकेगी हम वही बेचेंगे जाके, आपके यहाँ सस्ता लेते हैं। बेटा शिवा, देखिए वैसे तो ठाकुर साहब के गोदाम पर क्या रेट है? अनाज का भाव है 12 रुपए और 11 रुपए। बताइए लाला जी, का ठाकुर साहब के यहाँ 12 रुपये और 11 रुपये गेहूं का रेट है। जी हाँ। अब बताइए कि मंडी में 26 और 27 रुपये का रेट है गेहूं का। बेटा अगर ऐसी बात है तो हम ठाकुर साहब से कह करके बढ़ा चढ़ा करके तुम्हारा दाम हम 14 रुपए में लगवा दूंगा। 14 रुपये में? जी हाँ। वाह लाला जी वाह। देखिए लाला जी, हम 14 रुपये 15 रुपये में अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। अगर आपको लेना है तो एक दाम 25 रुपये में हम देंगे। अगर लेना हो तो बताओ, नहीं तो हम मंडी जा रहे हैं। बेटा शिवा, हमारा काम है तुम्हें समझाना, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लाला जी मैं जा रहा हूँ, मैं अपना रकम मंडी में बेचूंगा, आप ले नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, जाओ। राहु, तुम्हारा का कोनो बात नहीं मानी। सत्य कहो।